हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रंजीत रावत शॉर्ट हैंड पर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से आखिर तक आपको इस वीडियो में बने रहना है क्योंकि वैकेंसी आने वाली है रेलवे की तरफ से। और वो वैकेंसी किस चीज़ की आने वाली है? ALP। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही पद हैं वो अच्छे खासे हैं, यानी कि पिछली बार से ज़्यादा पद इस बार रेलवे लाया है। तो आपको पूरी डिटेल ऑनलाइन से लेकर मेरिट तक की पूरी डिटेल आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी बेसिक इन्फो क्या है। RRB मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है ALP। ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि सहायक लोको पायलट। सहायक लोको पायलट मतलब जो सीनियर लोको पायलट होते हैं उसके अंडर में काम करेगा, सीखता है, उसके बाद इसकी जो है प्रमोशन होती रहती है। इसकी ऑनलाइन की जो डेट है, यानी कि जब से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे ऑनलाइन होना, तो वो जो डेट है वो है 15 मई और ये 14 जून तक चलेंगे। यानी कि आपको एक महीना मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। और अभी अप्रैल का भी पूरा महीना है आपके पास और 14 जून को इसकी लास्ट डेट है। यानी कि अप्रैल हमारे पास पूरा है, मई भी पूरा है और लगभग लगभग जून भी पूरा ही होगा, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट होते ही एकदम एग्जाम नहीं होने वाला। तो अगर हम सीधा सीधा मिनिमम मिनिमम भी देखें तो हमारे पास 3 महीने लगभग हैं इसकी तैयारी करने के लिए। तो बहुत अच्छी इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। 3 महीने का टाइम हमारे पास है। इलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? 10th पास स्टूडेंट का होना जरूरी है और 10th पास ही से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ITI का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि ITI का आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा भी सिर्फ ITI की ट्रेड से ही नहीं चलेगा, उसमें जो इन्होंने ट्रेड मांगी जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर, ऑटोमोबाइल, इस तरीके की ट्रेड होनी चाहिए। अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा नहीं है तो इन्हीं ट्रेडों में, जो ट्रेड है मैंने अभी बताई है, उसमें आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी इस वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात आती है एज की, तो देखो एज जो मांगी है 18 साल से 30 साल तक की एज तक वाले बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस 3 से 5 साल की छूट उन बच्चों को मिलेगी जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनको 3 से 5 साल तक की छूट मिल सकती है। कंफर्म मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये जो सारी डिटेल में दे रहा हूं, ये जो लास्ट ईयर इसकी वैकेंसी आई थी 2025 में, उसके बेस पर मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। अभी हम इसमें पेपर की भी बात करेंगे कि पेपर में क्या सब्जेक्ट आते हैं, किस तरीके से पेपर में क्या क्या कितने % हमें पास करना है। तो लास्ट तक बने रहना, पूरी डिटेल आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ये पिछली जो वैकेंसी उसके बेस पर मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। 3 से 5 साल तक की जो है छूट मिल सकती है जो आरक्षण वर्ग वाले बच्चे हैं। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो बहुत पिछले बार से ज्यादा वैकेंसी इस बार है। 11,127 टोटल वैकेंसी है, हो सकता है बढ़ भी सकती है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी हमारी वो 19,900 रुपए है, लेकिन इसमें हमारा DA, HRA और भी तरह तरीके के अलाउंस हमें मिलेंगे इसमें, इस वैकेंसी में। तो स्टार्टिंग में 19,900 रुपए है, लेकिन ये जो हमें जो हैंड में प्राप्त होगी, जो हमारे हाथ लगेगी शुरुआत में सैलरी, वो 30 से 35,000 तक की सैलरी हमारे हाथ शुरुआत में लगेगी जब हम न्यू न्यू इसमें भर्ती होंगे। आगे जैसे जैसे हम अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे उसके बाद बच्चे बता रहे थे कि 60,000 से 65,000 70,000 तक की सैलरी इसमें आराम से पा लेते हैं। तो ये सैलरी की बात है, ये बात की बात है, लेकिन जो स्टार्टिंग की बात है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो ये जो है बेसिक चीज है जो हमें पूरी करनी है। ऑनलाइन डेट हमें पता चल गया, हमारी एलिजिबिलिटी हमें पता चल गई, एज का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी काफी अच्छी है, सैलरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो ITI की ट्रेड है वो भी मैंने बता दिया किस ट्रेड में होनी चाहिए। अगर ITI नहीं है तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में मैंने ITI के बारे में बताया था। तो ये जो बेसिक इन्फो है ये आपको मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं पेपर की, कि इसके जो पेपर होते हैं वो किस तरह से होते हैं और उसमें हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इसके अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर इसका 2 भागों में होगा। एक होगा CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
ठीक है। एक होगा CBT 2। CBT 2 दो भागों में डिवाइड होगा, पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट 1 जो होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसको सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। इसमें जो CBT 1 का जो एग्जाम होगा ये सिर्फ हमारा पासिंग मार्क्स है, इसमें हमें पासिंग मार्क्स लाने हैं। कितने परसेंट हमें इसमें मार्क्स लाने हैं? जनरल वालों को 40% मार्क्स है तो वो पास माना जाएगा, OBC वालों के लिए है 35% और SC और SC वालों के लिए 30 और इनके लिए 25% के आसपास है, लगभग बराबर ही है। तो ये इनका क्राइटेरिया रहेगा, जो ये सिर्फ पास होने के लिए है। CBT 1 का जो पेपर होगा वो सिर्फ हमें सिर्फ पास करना है, इसके कोई भी नंबर हमारे एग्जाम में नहीं जोड़ा जाएगा। जो मेन पार्ट है उसका पूरे एग्जाम का वो ये है, यानी कि CBT 2 का जो पार्ट ए है ये मेन पार्ट है, इस पार्ट के ही नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है कि CBT 1 में जो सब्जेक्ट आएंगे वो क्या क्या होंगे। इसमें साइंस होगी, मैथ्स होगी और दोनों ही 20-20 मार्क्स के होंगे। 20 मार्क्स की साइंस, 20 मार्क्स की मैथ्स होगी। रीजनिंग होगी 25 नंबर की और जीके प्लस करंट अफेयर्स होगा आपका 10 नंबर। यानी कि कितने क्वेश्चन बने? 20, 20, 40, 50, 70, 75 क्वेश्चन हमारे इसमें आएंगे और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो हमें 60 मिनट उसके लिए हमें मिलेंगे। यानी कि 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट हमें इसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ये सिर्फ हमारा पासिंग करना है, हमें सिर्फ पासिंग क्वालिफाई करना है इसको, इसके कोई भी नंबर हमारा मेरिट में नहीं जुड़ेगा। जो मेन पार्ट है वो है CBT 2 और CBT 2 का जो मेन पार्ट है वो है पार्ट ए, क्योंकि पार्ट बी में जो है वो आपके पास कौन सी ट्रेड है, ITI में या इंजीनियरिंग में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस जो ट्रेड आपके पास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पार्ट बी में। ठीक है। और पार्ट बी क्वालिफाई करना है, ये भी क्वालिफाइंग है, जैसे कि CBT 1 का क्वालिफाई करना है वैसे ही इसको भी हमें क्वालिफाई करना है। जो मेन है जिसके नंबर जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में वो ये है। तो इसमें हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे और कितना टाइम हमें मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और हमें उसके लिए 90 मिनट का हमें टाइम मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें सब्जेक्ट की तो मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं और साइंस प्लस इंजीनियरिंग से रिलेटिव क्वेश्चन इसमें आएंगे। मैथ्स कितने नंबर की आएगी? मैथ्स और रीजनिंग ये 25 नंबर की, ये भी 25 नंबर की और बाकी के जो 50 नंबर का आएगा ये एरिया आएगा 50 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और इसके लिए जो हमें टाइम मिलेगा वो हमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटा हमें इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो ये इस तरीके से पार्ट ए का मेन पार्ट यही है, इसका पूरी वैकेंसी का जो मेन पार्ट है वो यही है। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर मिलेंगे, जो लास्ट मेरिट होगी उसमें जो लिस्ट बनेगी वो इस हिसाब से मेरिट हमारी बनेगी और उसमें भी इसका 70% यानी कि जो भी नंबर आप प्राप्त करोगे उसका 70% जो भाग है, यानी कि 70% जो नंबर है वो जाकर फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। अब वो 70% किस तरीके से है वो लास्ट में मैं आपको बताता हूं। पहले आप पार्ट बी देख लीजिए। पार्ट बी में क्या क्या आएगा। पार्ट बी में जो मैंने बताया कि ट्रेड से रिलेटेड चीज आएंगी, जो आपने ट्रेड ले रखी होगी ITI में या इंजीनियरिंग में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहां पूछे जाएंगे। इसमें भी जो टाइम होगा वो 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी की जो है पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल गई होगी। इससे हमें सिर्फ पास करना है ये वाला हिस्सा और ये हमें सिर्फ पास करना है, मेन चीज हमारी ये है। ठीक है। अब जो तीसरी चीज आती है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, CBAT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो 30% हिस्सा जिसका हम लेंगे मेरिट के लिए वो यहां से लेंगे, यानी कि जो भी, यानी कि 70% हिस्सा यहां से
और 30% हिस्सा यहां से लेंगे, यानी कि जो भी मार्क्स हम यहाँ प्राप्त करेंगे, जो भी मार्क्स यहाँ प्राप्त करेंगे उसका 70% हिस्सा इस यहाँ पर 30% हिस्सा हम इसमें फाइनल मेरिट के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो सीबीएटी में इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें देखो जो मार्क्स होते हैं उस, जैसे कि हमने यहाँ पर मार्क्स प्राप्त किए हैं, जैसे कि मैथ में हमारा 25 नंबर का है, तो यहाँ पर हमारे जो होते हैं मार्क्स नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होती है एक टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं 5-6 मिनट के, 10 मिनट के, यानी कि मिनिमम 3 मिनट का टाइम होगा और मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम होगा। 5 तरीके के टेस्ट होंगे और वो 5 टेस्ट कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। उसमें हमें क्या नंबर नहीं मिलते हैं, वहां पर क्या मिलते हैं हमें, यहाँ पर हमें 42T यानी कि 42T, ये हर एक भाग में हमें पासिंग मार्क्स लाने ही लाने, अगर इसमें हम पास नहीं होते हैं तो बाहर हो जाएंगे हम मेरिट से, यानी कि इसमें मार्क्स नहीं मिलते, हमें क्या पूरा करना हर एग्जाम में, यानी 5 तरीके के 42T। अभी टी क्या होता है, ये बैटरी टेस्ट बोलते हैं, इनको बैटरी टेस्ट बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे टेस्ट होते हैं और इनको हमें क्वालिफाई करना है, इसके नंबर भी जुड़ेंगे, कितने नंबर जुड़ेंगे, जो भी नंबर हम लाएंगे 30% उसका नंबर जुड़ेगा। अभी 42T क्या है, 42T का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको हर पार्ट में, 5 पार्ट है, पांचों पार्ट में आपको 50% से ऊपर यानी कि 60% तक मार्क्स प्राप्त करने होंगे, तभी आपकी 42T बनेगी। तो यानी कि आपको ये सोचना है कि हर पार्ट में आपको 50% क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि 50% से ऊपर ही सही करने हैं, 50% से कम पे काम नहीं चलेगा। अभी क्या क्या 5 भाग है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला है मेमोरी टेस्ट, इसमें हमें मेमोरी की जो अपनी समझ है, मेमोरी का टेस्ट होता है कि आपकी मेमोरी कितनी तेज है, आपकी मेमोरी कितनी जल्दी से किसी भी चीज को कैच करती है, तो इसमें आपकी मेमोरी का टेस्ट होगा। नंबर 2 फॉलोइंग डायरेक्शन, फॉलोइंग डायरेक्शन हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में नहीं लिखा है, फॉलोइंग डायरेक्शन। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होती है उसको फॉलो करना है कि कितनी तेजी से आप उसको फॉलो करते हैं, और वो भी गलत नहीं करना है, सही हमें इसका आंसर देना है। मेमोरी टेस्ट मतलब आपकी मेमोरी कितनी तेज है, कितनी चीजों को याद रख सकती है। फॉलोइंग डायरेक्शन, जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन हमें करना है कि कितनी जल्दी से हम उसको अच्छे से उसके निर्देशों को पालन करें। तीसरा है डेप्थ परसेप्शंस, डेप्थ परसेप्शन मतलब कि दूरी या गहराई के बारे में हमें कितनी समझ है उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। चौथा है कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेस्ट क्या होता है, एकाग्रता, यानी कि आपकी एकाग्रता की जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जल्दी जल्दी आपको सही तरीके से देने हैं और आप उसमें कितने एकाग्र हैं उस बारे में आपसे ही पूछा जाएगा। पांचवा जो पॉइंट है उसमें जो पूछा जाएगा परसेप्शनल स्पीड के बारे में। ठीक है, परसेप्शनल स्पीड से क्या तात्पर्य है, यानी कि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता वो कितनी तेज है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये 5 पार्ट है, पांचों पार्ट में आपको 42T स्कोर करना है, और 42T जो स्कोर है वो आपका कम से कम हर टाइप में, यानी कि पांचों टाइप में 50% से 60% क्वेश्चन आपको ठीक करने तभी। और दूसरी बात एक और, ये आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती कि 42T आपका कैसे बनेगा, ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला स्टूडेंट कैसे कर रहा है टेस्ट को, उसके मतलब कि सामने वाले स्टूडेंट से ही हमारा कंपटीशन है, उससे के हिसाब से ही हमें यहाँ पर जो है ये पास करना है। कोई जरूरी नहीं कि 50% हो सकता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 70% पास कर रहे हो, तो आपको उनसे आगे निकलने के लिए 70% से ऊपर ही लाने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 50% से 60% आप पास कर रहे हैं तो आपका इसमें काम चल जाएगा, नहीं, आपको देखना है कि सामने वाला स्टूडेंट्स क्या, तो जो मेरिट लगेगी वो सामने वाले स्टूडेंट्स को देखकर ही लगेगी कि और स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि मैक्सिमम जो टी स्कोर है वो कितना है, और इसमें पास होना अनिवार्य है। इसमें पास होंगे तभी इस मेरिट के नंबर इसके साथ जुड़ेंगे, वरना हम अपनी मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो ये यहां से हो गया, ये इतना ये हो गया। इसके बाद जब हम इसमें पास हो जाते हैं तो इसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है, वो तो आपको पता ही है, वो तो अनिवार्य है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और लास्ट में होता है मेडिकल, लास्ट में होता है मेडिकल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में बहुत ज्यादा फिट होने की जरूरत है क्योंकि रेलवे की वैकेंसी है और ड्राइवर की वैकेंसी है। जो रेलवे का ड्राइवर था उसको हम लोको पायलट बोलते हैं, तो उसमें ऐसे ही नहीं ले लेंगे, इसमें हर तरीके से मेडिकल में फिट होना बहुत जरूरी है। तो मेडिकल हमें पास करना है। अब हम बात करते हैं कि कितने बच्चों को उनको पास करना है। एक चीज और,
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और बाकी के जितने भी एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी 1/3 की, यानी कि 1/3 की इसमें भी और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखो कितने बच्चे इन्हें लेने, देखो जब फॉर्म भरते हैं बच्चे तो वो कितने भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो जितने भी बच्चे होंगे वो ये पेपर तो देंगे ही देंगे, यानी कि सीबीटी 1 का तो सारे बच्चे पेपर देंगे, लेकिन सीबीटी 2 में कितने बच्चे पहुंचेंगे, जैसे कि मान लो इतनी वैकेंसी है, तो ये इतनी मतलब मैं एक राउंड फिगर में लेता हूं 10,000 वैकेंसी, 10,000 वैकेंसी है मान लो, तो 10,000 वैकेंसी का 15 गुना यानी कि 1.5 लाख, कितना 1.5 लाख, 1,50,000 इतने बच्चे सीबीटी 2 में जाएंगे, यानी कि जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 में जाएंगे, यहां पर 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वैकेंसी तो ज्यादा है और ज्यादा बच्चे देंगे, लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि यहां पर जो है 1.5 लाख बच्चे पास होंगे, ठीक है, ये क्वालिफाई करना जरूरी है, इसमें जो टेस्ट देंगे वो 1.5 लाख बच्चे देंगे, ठीक, यानी कि वैकेंसी का 15 गुना। जब हम यहां से पास करके जाएंगे, जो भी बच्चे यहां से छटेंगे वो जब यहां पहुंचेंगे तो यहां पर जो वैकेंसी का है, जो हमारी वैकेंसी है उसके 8 गुने बच्चे लिए जाएंगे, यानी कि 10,000 के 8 गुने कितने हो जाएंगे, 80,000 बच्चे, यहां पर 80,000 बच्चे टेस्ट देंगे। अब जितने भी बच्चे पास होंगे यहां पर हमें उतने ही बच्चे लेने हैं, यहां पे जो पास होंगे तो मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उतने ही बच्चे जाएंगे जितने की वैकेंसी, यानी कि 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 बच्चे ही जाएंगे, लेकिन रेलवे के पास अधिकार है कि वो वैकेंसी का 1.5 गुना यहां पर भेज सकता है, यानी कि जो वैकेंसी है हमारी उसका 1.5 गुना यहां पर भेज सकता है, यानी कि कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15,000 बच्चे, यानी कि 15,000 बच्चे यहां पर टेस्ट देंगे। अब वैकेंसी 10,000 बच्चे हैं 15,000, तो वो जो बच्चे मेडिकल में अनफिट होंगे वो बच्चे वहां से यहां से मेरिट से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर पूरे पूरे वैकेंसी के बच्चे लेंगे तो मेडिकल में जो अनफिट होंगे वो बच्चे अगर निकल जाएंगे तो हमारी जो वैकेंसी है वो रिक्त रह जाएंगी, इसलिए बच्चे ज्यादा लेते हैं और ज्यादा बच्चे यहां से 4-5 हजार बच्चे यहां से छट जाते हैं। तो ये पूरा ब्यौरा है आपका, ये पूरी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई हो तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी वैकेंसी, आप इसकी तैयारी करें अच्छे से। इस वैकेंसी में और भी जैसे कि हमें रेलवे पास भी मिलता है, मेडिकल सुविधा भी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी सैलरी इसमें हम ट्रेनिंग के बाद पाते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत टाइम है, अभी 3 मंथ का टाइम है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 3 मंथ्स आपके लिए काफी है इसको पाने के लिए। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी चीज अगर नहीं समझ आई है तो आप यहाँ पे कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई वैकेंसी लेकर या शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी बात लेकर।